भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे पुरुषोत्तम, अरे ये मेहमान परिचय तो करा। आप चलिए चलिए भाभी जी। अरे हितेश भाऊ, हम तब पहले से कहत रहे ना कि आदमी पुरुषोत्तम बिल्कुल नहीं बदला है, जैसे था वैसे है। बस हम लोगन के सामने अच्छा बने की कोशिश करत रहा था। और नहीं तो क्या, आखिर रंगा सियार कब तक मुंह छुपाएगा। आइए आइए, ये ना यहाँ पे हम रहते हैं। शोभा, ए शोभा, क्या हुआ? अरे इनसे मिलो, ये हमारे मेहमान हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे आइए ना, अंदर आइए। बैठिए। शोभा, अरे जल्दी से इनके लिए चाय बना कर लाओ। जी अभी लेकर आई। अरे क्या सांप सूंघ गया आप सबको? सांप नहीं सूंघा, तुम्हारी बेवकूफी पर, भीमराव की खामोशी पर खामोश हूं। नहीं, दीपक जो कह रहा है वो मुझे बेवकूफी तो नहीं लगती। हम प्रिंटिंग मशीन से 400 प्रतियां रोज छापते हैं और तुम दोनों ये सवाल वाली 400 प्रतियां लिख लिख करके 400 जगह पहुंचाओगे, वो भी तुम दोनों। अरे अकेले समझ रखे हो क्या? जरा यहाँ देखो। नमस्ते भीम भैया। नमस्ते। अगर ये सब मिल गए तो अभी आपको जो दो दिख रहे थे वो हम सब हो जाएंगे और इससे जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। सही कह रहा है दीपक, और यही होती है हम की ताकत। जैसे ऊंची जात के लोगों ने, मेरे विरोधियों ने हम बना लिया था, तो ये हम की ताकत अभी हम भी आजमाना चाहते हैं। अजमा लो, मगर होगा क्या, मैं भी देखता हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में होती है? हम ऊंची जात के लोगों में। आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए। आप तो अखबार चलाते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। अरे रुकिए, जवाब तो सुनते जाइए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत होती है सवाल में, क्योंकि एक सवाल अपने आप में बहुत ताकतवर होता है। और यही एक सवाल हम सबसे पूछेंगे। तो आजमाते रहो अपनी ताकत। है लोगों, जाओ आप भी अपना काम करो। चलो दोस्तों, काम पे लग जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? रुको। देखो, तुम लोगों को बड़ी मुश्किल से ये कॉपियां मिली होंगी, मेरे लिए पन्ने मत फाड़ो। भीम भैया, आपकी लड़ाई में हम ऐसे शामिल हो सकते हैं तो हो रहे हैं। और आप भी रोकिएगा तब भी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि भीम भैया हम लोग आपको हारते हुए देख ही नहीं सकते। क्यों दोस्तों? लीजिए।
शोभा, जब मैं चाल लौटा उसके पहले मेरा इनसे परिचय हुआ था और बात बात में मैंने इन्हें समधी और समधन भी मान लिया। समधी समधन? क्या आपने बताया नहीं इन्हें? अरे अभी तो बता दिया ना। और फिर घर के फैसले मर्द ही तो करते हैं, औरतें थोड़ी ना करती है। वही तो। चाय पीजिए। माफ कीजिए आप लोग, मगर हम अभी दीपक का विवाह नहीं करना चाहते। शोभा, अच्छे लोग हैं, ऐसा मत बोलो। अरे आप चाय पीजिए, मैं बात कर लूंगा। देखिए, पहले रिश्ते की बात बन जाए तभी चाय पियेंगे। हमें लगा था कि आपने इन्हें बताया होगा, लेकिन आपने बताया नहीं। पहले आप दोनों आपस में सलाह कर लो, तभी चाय पानी होगा। चलिए। अरे अरे रुकिए, मैं समझा दूंगा। रुकिए ना। शोभा, ये क्या किया तुमने? ये क्या बदतमीजी है? अभी दीपक का विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते शादी? इसलिए क्योंकि आप यहाँ नहीं थे, और जब आप यहाँ आए तो आपने अपने बेटे की बस उम्र देखी। उसकी आंखों में सपने नहीं देखे, उसकी बातों में वो विश्वास नहीं देखा कि वो बाकियों की तरह बस जीना नहीं चाहता, बल्कि जीवन में कुछ बड़ा करके सफल और यादगार बनाना चाहता है। हो गया सबका? लो भीम भैया, आपके साथ रह के मैं मेरे जीवन को अलग तरीके से देखने लगा हूँ, और आपके साथ ये सब करके सोचता हूँ कि मैं मेरे जीवन में कुछ तो बड़ा कर रहा हूँ। हाँ, हमें भी यही लग रहा है कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। क्या बड़ा करेगा? पढ़ लिख कर बड़ा बनता है क्या कोई? भीम भी तो पढ़ा लिखा है। क्या बड़ा हो गया उसकी जिंदगी में? अरे धक्के मार के नौकरी से निकाला जाता है। अरे ब्याह शादी की उम्र है, ब्याह शादी करेगा और बाप और बेटा मिलकर धंधा खोलेंगे और बहू और तुम मिलकर घर संभाल लेना। अभी दीपक का विवाह नहीं होगा, अभी दीपक बस पढ़ेगा। सुना नहीं तुमने? विवाह करेगा और मैंने रिश्ता तय कर दिया है। नहीं, अभी दीपक का विवाह नहीं होगा। होगा, विवाह होगा, और देखता हूं मुझे कौन रोकता है। आपको अंदाजा नहीं है कि इस चाल में भीम के साथ रहते रहते हम सब भी थोड़े थोड़े लड़ाकू हो गए हैं। हमने भी संघर्ष करना सीख लिया है और करेंगे ना संघर्ष। दीपक की आई हूं, उसके सपनों की हिफाजत करना कार्य है मेरा। दीपक कभी पढ़ेगा, जीवन में
कुछ बड़ा करने का आधार बनाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। मैं रास्ते में सबको समझा दूंगा कि किसे कहाँ जाकर ये सब बांटना है, और जब ये सब खत्म हो जाएंगे तब हम नए पर्चे बनाएंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ। साहब। हाँ बोलो। अब बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। ये हमारा एक सवाल है। कैसा सवाल? यही कि बिना गलती के सिर्फ अफवाहों के आधार पर भीमराव को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? कौन भीमराव? अब मैं भीमराव। ये देखिए। यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं और मदद की मांग कर रहे हैं कि कोई हमारा साथ दे। हम देंगे तुम निम्न जाति वालों का साथ। विश्वास तो है कोई ना कोई अच्छा आदमी होगा जो हमारा साथ देगा। मैं दूंगा तुम्हारा साथ। धन्यवाद आपका। लाओ दो, लेकिन ऊपर से देना। ठीक है। मेरी मदद याद रखो। मैंने तुम्हें यह समझाने की कोशिश की है कि तुम जैसे लोगों का सवाल हमारे जूतों के नीचे होता है, इसलिए इस नाटक से दूर रहो, समझे? निकल इधर से। चिल्ला मत, जा रहा हूँ। आजा, चल निकल। हमसे मदद मांगने आए थे। आया नहीं दीपक। आया नहीं दीपक अभी तक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से पुरुषोत्तम मेहमान को साथ लाया था तब से सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। न ये कुछ बोल रहा है, न शोभा बाहर आई है। क्या बात है? अच्छा, तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा? चल फिर पूछें का।
चलो दीपक, कल मिलते हैं। हाँ हाँ। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, एक बाप तुमसे कुछ मांगना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। पूछिए ना बाबा। आज लड़की वाले आए थे और उन्हें तुम पसंद हो। तो हम सब सोच रहे थे कि शादी हो जाएगी तुम दोनों की। तो किसकी शादी बाबा? मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी। बाबा, मुझे शादी नहीं करनी है और दोबारा कहिएगा मत। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ लिख कर भीम भैया की तरह बनना है, अपने समाज का नायक, और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। दीपक की शादी हम बाद में कर लेंगे ना, पहले इसे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। हाँ बाबा। मान जाइए और घर चलिए। रुको। राम जी सकपाल, बाहर आओ। राम जी सकपाल, बाहर आओ। क्या हुआ? इतने जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? राम जी, जब तुम्हारे बेटे भीम की शादी हुई थी तब उसकी उम्र क्या थी? जब भीम की शादी हुई थी तो भीम की उम्र मेरे बेटे से कम थी या ज्यादा थी? क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप बैठो। मेरे बेटे से कम थी या ज्यादा थी? तो दीपक से भीम छोटा था। तो भीम की शादी हो सकती है और मेरे बेटे की नहीं हो सकती। तो भीमराव, ये बताओ, बताओ नहीं समझाओ मेरे बेटे और उसकी मां शोभा को ये शादी के लिए तैयार हो जाए। दीपक की शादी? ये क्या कह रहे हैं आप पुरुषोत्तम काका? इसकी शादी वादी मत कराइए, इसकी उम्र नहीं है ये। अच्छा, तो इस उम्र में तुम ब्याह कर सकते हो और इसकी उम्र नहीं है शादी करने की। देखा देखा, यही कह रही थी मैं। इस आदमी के सारे सिद्धांत इसके अपने फायदे नुकसान से तय होते हैं। देखो देखो देखो। ये तो मैं सालों से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात माने कोई तब ना। अब तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। भीम ने अपनी शादी तो समय पर कर ली, पर दीपक की शादी के समय ज्ञान दे रहा है। मुझे शादी नहीं करनी। आप सब भीम भैया को बीच में मत लाइए। दीपक, तुम शांत रहो। तुम्हारे भीम भाव से सवाल किया है ना, तो बोलने दो उन्हें। मगर जवाब मैं देती। आज तक किसी को बताया नहीं था, मगर आज सबको बताऊंगी। रमा, वो सब इन लोगों को बताने की क्या जरूरत है? आज नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, तब इस चाल के आंगन में देर रात में, जब यहाँ कोई नहीं था, तब ये मुझे कमरे से यहाँ लेके आए। और उस रात को, उस रात की एक एक बात को मैं आज तक नहीं भूली। रमा, मुझे माफ कर दो। जिन परिस्थितियों में हमारा ये विवाह हुआ है, मैं उसे रोक तो नहीं पाया, मगर मैं ये जानता हूं कि अभी हमारी विवाह करने की उम्र नहीं है, ना मेरी और ना ही तुम्हारी। मगर अब हम पति पत्नी के बंधन में बंध गए हैं, तो इस बंधन का मान तो रखना होगा। मगर मैं नहीं चाहता कि इस बंधन से तुम्हारा बचपन बन जाए। इसलिए जैसे तुम रहना चाहती हो वैसे रहो। साथ रहते रहते जब हमें लगेगा कि हम पति पत्नी के संबंध के भार को उठा सकते हैं,
तब से हम पति पत्नी हो जाएंगे। तब तक हम दोस्त की तरह रहेंगे, ठीक है? और मुझे आज भी लगता है कि उस समय मुझे बाबा का विरोध करना चाहिए था, या फिर एक तरीका और भी हो सकता था कि कुछ सालों बाद मेरी शादी कराते। ये भी बहुत छोटी थी, ठीक है, लेकिन उस समय मुझ में बुद्धि नहीं थी। आज है, इसलिए विरोध कर रहा हूं कि अपने बेटे दीपक की शादी मत कराइए, इसकी ये उम्र नहीं है।